बहादुरगढ़ नाम के शहर में एक बेहद पुराना घर था। उसे घर को सब लोग भूतिया और अपशकुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण से अकाल मृत्यु हो जाती थी। इसलिए वह घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार विजय नाम के शख्स ने उस घर को एक सेठ से बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे मोनू के साथ सारा का सारा सामान लेकर वहां रहने आ गया। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का आभास होने लगा। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह बेहद ही सतर्क हो गया। एक दिन अचानक फूलों का गुलदस्ता मेज पर से गिर जाता है। विजय और मोनू घबरा जाते हैं। मोनू डर जाता है। विजय को समझ आ जाता है कि घर में किसी और शख्स के होने का आभास हो रहा है। एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया है और उसने वहां सफेद कपड़े में एक औरत को देखा है। मोनू डर के मारे हाँफ रहा था। उसके पापा विजय उसको समझा रहे थे कि बेटा डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। मोनू बहुत ही सहम गया था। वह बहुत परेशान रहने लगा था। उसकी परेशानी को देखकर विजय उसका डर भगाने के लिए उसके लिए एक कुत्ता खरीदा। मोनू उस कुत्ते के साथ खेलने लगा। उसका मन थोड़ा बहलने लगा। एक रात बहुत ही तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, विजय ने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी, सिवाय उनके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई होगी और विजय और मोनू दोनों आपस में बात करने वालों की चलकर पावर सप्लाई को ठीक कर देते हैं। अपने घर को अंधेरा छोड़कर विजय और मोनू रोड से बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस, जो कि बगल वाले घर के पास था, वहां जाने लगे। उनका कुत्ता भी उनके साथ जाने लगा। कुत्ता यहाँ वहाँ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। विजय और मोनू आगे निकल जाते हैं। कुत्ता भौंक भौंक कर परेशान हो जाता है। कुत्ते को वह सफेद चुड़ैल दिखाई देती है। मोनू अपने पापा विजय के साथ पावर हाउस पहुँचता है। उसका दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही वह ठीक कर रहे होते हैं बिजली को। तभी वहाँ पर सफेद चुड़ैल आ जाती है। विजय और मोनू उसको एकटक देखते ही रह जाते हैं। मोनू डर के मारे कांपने लगता है और उसकी सत्ती बिट्टी गुम हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। विजय का भी यही हाल था। वह भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। विजय अपने बेटे मोनू को लेकर तुरंत दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पांव सीढ़ी पर बनी लकड़ियों में फंस जाता है। विजय बहुत ही कोशिश करता है कि उसका पांव बाहर निकल आए, लेकिन उसका पांव ऐसा फंस जाता है कि लाख कोशिश करने के बावजूद उसका पांव सीढ़ी पर से निकल नहीं पाता। विजय परेशान होकर पांव निकालने की कोशिश करने लगता है। मोनू अपने पापा को साथ ले जाने के लिए बहुत ही प्रयास करता है और वहीं खड़ा रहता है जब तक कि विजय का पांव बाहर ना निकल आए। लेकिन विजय का पांव बाहर नहीं निकल पाता। उसका कुत्ता भी बहुत भौंकता है कि विजय का पांव बाहर निकल आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कोई उपाय न सूझने पर मोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ विजय भी करीब 15 मिनट तक मशक्कत करने के बाद अपना पांव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करता है और रोड पर भी मोनू को ढूंढता है। पूरे रोड को छान मारता है, एक एक गली का पता लगाता है, लेकिन मोनू और ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पाता है।
बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में उसी घर में रहने लगता है। बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन विजय का एक जिगरी दोस्त विजय से मिलने आता है। लेकिन घर में दाखिल होने पर उसे एक कमरे में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई देता है। विजय का दोस्त सूरज घर के बाहर उल्टे पांव भाग जाता है। विजय उससे पूछता है कि तुम क्यों भागकर बाहर आ गए, ऐसा क्या हो गया? तो विजय का दोस्त सूरज बताता है कि तुम्हारे घर में एक औरत, एक कुत्ता और एक बच्चे का भूत दिखाई दे रहा है। तभी विजय को एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा, जिसके बाद विजय वह घर छोड़कर चला जाता है और उस घर में दोबारा कभी लौटकर नहीं आता।